ईरान बनाम इजराइल अमेरिका टकराव का आज 106वां दिन है। फिलहाल अमेरिका से युद्ध खत्म करने के लिए शांति समझौते की बात अब पहले से कहीं ज्यादा करीब पहुंच गई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि समझौता पहले कभी इतना करीब नहीं था, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही बात दोहराई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने बताया कि दोनों देशों के बीच अंतिम मसौदा तैयार हो गया है और आगे के कदम उठाए जा रहे हैं। इस समझौते में 60 दिन का सीज फायर शामिल है, जिसमें लेबनान भी आ सकता है और इस दौरान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत होगी। उधर इजराइल लेबनान में अपने हमले लगातार जारी रखे हुए है। दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में भारी बमबारी हो रही है। घरों और सरकारी इमारतों को तबाह कर दिया गया है। कई गांवों और कस्बों में लोगों को तुरंत घर छोड़कर उत्तर की तरफ जाने का आदेश दिया गया है। जेजिन, नबालिए और टायर और खियाम जैसे इलाकों में ड्रोन हमले और तोपों से गोलीबारी हो रही है, जिसमें मेयर समेत कई लोग मारे गए हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। होर्मुज की खाड़ी में भी तनाव बना हुआ है, जहां अमेरिका ने ईरानी ड्रोन्स को गिराने का दावा किया है, जबकि ईरान ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। ईरान कह रहा है कि वो खाड़ी पर अपना नियंत्रण नहीं छोड़ेगा। दोनों तरफ भरोसा कम है, लेकिन पाकिस्तान और दूसरे देशों की मध्यस्थता से बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि जल्द कोई फैसला आ जाएगा। इधर फलस्तीन के गजा से एक चौंकाने वाली खबर आई है। वहां युद्ध और आयात प्रतिबंधों की वजह से सिगरेट की भारी कमी और कीमतें आसमान छूने के बाद लोग अब मोलोखिया की सूखी पत्तियों को निकोटीन के साथ मिलाकर सिगरेट बना रहे हैं। मोलोखिया आमतौर पर सब्जी के रूप में इस्तेमाल होता है। उसे सुखाकर कुचला जाता है, उसमें लिक्विड निकोटीन मिलाई जाती है और फिर रोल करके पिया जाता है। एक साधारण सिगरेट अब 100 शेकेल या उससे भी ज्यादा महंगी हो गई है, जिसे आम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि यह विकल्प बेहद खतरनाक है। इससे सांस लेने में तकलीफ, खांसी, गले की समस्या, कैंसर का खतरा और कई अन्य गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि इसमें निकोटीन के साथ जहरीले पदार्थ भी मिलाए जा रहे हैं। गजा के लोग कह रहे हैं कि वे मजबूरी में इसे अपना रहे हैं, लेकिन ये असली सिगरेट का विकल्प नहीं बल्कि जानलेवा जरूरत बन गया है। यूक्रेन ने रूस के दक्षिणी बंदरगाह टेमरयुक पर ड्रोन हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और समुद्री टर्मिनल में आग लग गई। क्रास्नोडार क्षेत्र के गवर्नर वेन्यामिन कोद्रातिएव ने बताया कि ड्रोन के मलबे के गिरने से आग भड़क उठी, जिसमें 3 लोग घायल भी हुए। करीब 100 लोग आग बुझाने में जुटे हैं। तिमरयुक पहले भी मई के अंत में यूक्रेनी ड्रोन हमले का निशाना बन चुका है, जब वहां गैस टर्मिनल को नुकसान पहुंचा था। यूक्रेन रूस की ऊर्जा सुविधाओं पर लगातार हमले कर रहा है, क्योंकि दोनों के बीच शांति वार्ता ठप है। इसी दिन वोल्गोग्राद में एक और ड्रोन हमले में औद्योगिक इलाके में भी आग लगने की खबर है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात के बाद घोषणा की है कि दोनों देश रक्षा, स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एरोस्पेस क्षेत्रों में वर्गीकृत खुफिया जानकारी का आदान प्रदान बढ़ाएंगे। नए जनरल सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट के तहत कनाडाई कंपनियों को फ्रांस और यूरोपीय संघ के रक्षा ठेकों में बेहतर पहुंच मिलेगी, जिससे उनकी स्पर्धा और मजबूत होगी। ये समझौता कनाडा और यूरोप के साथ गहरे संबंध बनाने के प्रयास का हिस्सा है, खासकर अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव के बीच। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, क्रिटिकल मिनरल्स और व्यापार पर भी चर्चा की। ये मुलाकात G7 सम्मेलन से ठीक पहले हुई, जिसकी मेजबानी फ्रांस कर रहा है। कार्नी ने मैक्रों की तारीफ करते हुए कहा कि वे बेहद अनुभवी राजनेता हैं और G7 में अच्छा काम कर सकते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आज हजारों लोग वार्षिक सियोल क्वियर कल्चर फेस्टिवल यानी LGBTQ प्राइड परेड में जमा हुए। इसके लिए केंद्र में स्टेज और करीब 70 बूथ लगाए गए, जहां मुख्य कार्यक्रम हुआ। इस दौरान समलैंगिक अधिकारों के समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे। वहीं पास ही एक रूढ़िवादी ईसाई समूह ने काउंटर रैली निकाली और विरोध प्रदर्शन किया। दक्षिण कोरिया में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं है और समान अधिकारों के लिए व्यापक कानून पास करने की कोशिशें बार बार अटक जाती हैं।
इस साल भी दोनों पक्ष आमने-सामने दिखे, जिससे सियोल की सड़कों पर समर्थन और विरोध की आवाजें एक साथ गूंजी। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेक्स माइक के साथ।